नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। आज को जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, क्लास नंबर 3। इससे पहले हमने 2 क्लास आपको करवा दी है। ये भी आपकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसे आप तसल्ली से देखिए। आपके जो भी कमेंट्स है वो भी मैं देख पाऊंगा, बट आपका जो रिप्लाई है मैं एक मैसेज के थ्रू आपको दे पाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारे टॉपिक के। जल्द से जल्द आप सभी हमसे जुड़ जाएं स्टूडेंट, और बताइए क्या मेरी वॉइस वगैरह सब ऑल क्लियर है। उम्मीद करते हैं सभी डाटा मेरे ऑल क्लियर होंगे स्टूडेंट, ठीक है। आ जाइए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, आज उनसे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आज का 21। एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देगा। सबके जवाब का इंतजार रहेगा स्टूडेंट, सभी को जवाब देना है। एग्जामिनर कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर देता है। तो पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? एग्जामिनर ने ये बात आपसे पूछी है। तो आ जाइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। एक व्यक्ति किसी कार्य को, इस व्यक्ति के बारे में आपको दिया गया है और हम ये व्यक्ति ले लेते हैं। ये व्यक्ति मान लीजिए आपका ए है। ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 5 दिन में कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, पुत्र है वो बी मान लेते हैं, तो ये ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर देते हैं स्टूडेंट? 3 दिन में। ये एग्जामिनर ने यहाँ तक बोला है आपसे, ठीक है। अब कह रहा है तो पुत्र अकेला, तो इससे पहले पुत्र हमने किसको माना है? बी को। मतलब कुल मिलाकर हमें बी के बारे में पता करना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा स्टूडेंट। इसके लिए आप समझ गए होंगे, सबसे पहला जो काम है आपका, आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। आ जाइए, एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा? 5×3 = 15। तो स्टूडेंट 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ तक कि मेरी बातें क्लियर हो रही होगी। एलसीएम लेना अब आपके लिए आसान लग रहा होगा। टाइम एंड वर्क शुरू से अब तक आपने यदि पढ़ा है, एलसीएम लेने के मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, उन तरीकों को आप अप्लाई कीजिए स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक। आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर बी द्वारा काम। काम टोटल कितना करवा रहा है? 15। अब जो मैं लाइन यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ पहले भी आ चुकी है कि ए किसी काम को या किसी 3 पेड़ लगाता है, तो मान लीजिए अगर ए 3 पेड़ लगाता है तो दोनों मिलकर 5 लगाते हैं। भाई दोनों लिख के कितने लगाते हैं स्टूडेंट? 5। इसका मतलब बी कितने लगाता होगा? 2 पेड़। 3 और 2 5, तभी तो होंगे स्टूडेंट। इसी के साथ हमारी कंडीशन कंप्लीट हुई। इसका मतलब हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमारे पास बी है वो कितना आ गया? 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अगर बी 2 आ गया तो केवल 2 से यहाँ क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 7.5 डेज आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर? 7.5 डेज। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात? उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना स्टूडेंट। आज का पहला क्वेश्चन आसान सा था, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करवा चुके हैं। सभी के कमेंट जरूर हम देख रहे हैं, आप कमेंट करते जाइए, हम आपका मैसेज के द्वारा आपको रिप्लाई करते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक। बढ़ जाए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आ जाइए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कह रहा है, उस चीज को आप समझे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? स्टूडेंट एक नेक्स्ट पैटर्न आ गया आपका। अभी तक 2 क्लासों में हमने एलसीएम वाला काम किया था, यहाँ पर भी काम करेंगे लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आपकी। वो कैसे? आ जाइए उस बात को समझते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। आज ये स्टूडेंट ए और बी के बारे में डिस्कस करते हैं।
ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ये एग्जामिनर ने बोला है। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है। तो स्टूडेंट एक बार तो हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 24। एलसीएम समझते हैं, 12 के पहाड़े में 8 का भाग नहीं जाता, तो 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग भी जाता है, इसलिए हमारा काम कंप्लीट है स्टूडेंट। तो 8 का भाग यहाँ दीजिए, 8 दिया 24, 12 दूनी 24। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का डाउट है स्टूडेंट। अब एग्जामिनर ने बोला है बी अकेला 4 दिन तक काम करता है, ठीक है। बी अकेला 4 दिन तक काम करता है, लेकिन अकेले की कैपेसिटी नहीं पता है स्टूडेंट। बी अकेला, सॉरी बी के तो पता है, लेकिन ए की कैपेसिटी नहीं पता। तो आप कह सकते हो बी अगर 2 पौधे लगाता है तो ए कितने लगाता होगा, 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। ए की कैपेसिटी आ गई, बी की कैपेसिटी आ गई। अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, आ जाइए। एग्जामिनर बोल रहा है, हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि बी अकेला 4 दिन तक काम करता है। बी अकेला यहाँ 4 दिन तक काम करता है स्टूडेंट, ठीक है, 4 दिन तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। स्टूडेंट ये 4 दिन काम करेगा, तो इतनी बात तो समझ पा रहे हो, 4 दिन खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा स्टूडेंट, ठीक है। आ जाइए उस काम का पता करते हैं। आपको पता है बी अकेला एक दिन में 2 पौधे लगाता है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8, 8 पौधे लग गए। तो शेष रिमेनिंग काम क्या रह गया, आप कहोगे सर टोटल काम था 24 पौधे लगाने का, उसमें से 8 चले गए, बचे कितने स्टूडेंट, 16। 16 8 24 ही होते हैं, 24 में से 8 गए 16। अब ये 16 काम कौन करेगा, ए करेगा, ए द्वारा काम करवाना है स्टूडेंट, ठीक है। 16 पौधे लगवाने, ए की कैपेसिटी एक दिन में 1 पौधा लगाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा स्टूडेंट, 16 दिन में करेगा। यहां तक की बात क्लियर है, 16 दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी प्रकार का इश्यू है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट जरूर देख रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को डाउट आने वाला है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई कीजिए स्टूडेंट, क्या रिजल्ट आपका रहेगा, ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है स्टूडेंट। तो देखिए ए प्लस बी, इसी बात को हम समझते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को स्टूडेंट 12 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि सी उस काम को कितने दिन में कर देगा। पहला काम आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको क्या लेना रहेगा, एलसीएम स्टूडेंट। या एलसीएम लेने में किसी को डाउट आ रहा है तो बताइए। एलसीएम लेने में किसी को भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। एलसीएम लेना मैंने पहली दूसरी क्लासेस में भी बताया, आज फिर बता देते हैं। आप एक काम कीजिए, आप बड़ी संख्या उठाइए। क्या बड़ी में 8 का भाग जा रहा है, 6 का भाग तो जा रहा है बट 8 का नहीं, तीनों का जाना चाहिए, इसलिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 में 8 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, तो यहाँ पर आप 24 ले लीजिए स्टूडेंट। 8 का भाग दोगे यहाँ 3 आ जाएगा, 12 का भाग दोगे 2 दोगे, 6 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा 6 चौक 24। यहाँ तक की बात क्लियर है। यदि
अब एक के बारे सी के बारे में पूछा है तो सी की कैपेसिटी हमें निकालनी रहेगी स्टूडेंट। काम हमें उससे 24 पौधे ही लगवाने, लेकिन इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आप कहोगे ए और बी, स्टूडेंट ए और बी ये दिया हुआ है, इससे हम सी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। देखो ए और बी 3 पौधे लगाता है, अगर ये 3 पौधे लगाता है तो टोटल मिलकर कितने लगाते हैं स्टूडेंट? 4। ठीक है, ए और सी बोला है क्या आपका? ठीक है, चलो कोई नहीं, हम सी का तो निकाल लेते हैं एक बार। ए और सी बोला तो अलग अलग कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये 3 लगाता है तो सी के बारे में तो कंफर्म हो गया कि सी जो पौधे लगाता है स्टूडेंट वो आपके कितने लगाता है? यहाँ पर एक। ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, आपको विजिबल है, दिख पा रहा है? ये एक पौधा लगाता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? ए और सी चाहिए। तो अभी तक हमारे पास जो डाटा है वो केवल सी का है, तो ए का भी निकालना पड़ेगा। आ जाइए, ए के लिए स्टूडेंट यहाँ चलते हैं। बट बी के बारे में हमें नहीं पता, तो हम ये क्या करेंगे कि सी के बारे में पता है हमें, सी के बारे में हमें पता है। सी लगाता है एक पौधा, दोनों मिलकर लगाते हैं 2 पौधे, इसके अंदर बी भी कितना लगाता होगा? एक। तो बी यदि एक लगाता है स्टूडेंट तो फिर ए कितने लगाता होगा? इस बात को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ए कितने लगाता होगा? 2। कुल मिलाकर इन्हीं लाइनों में हमारे डाटा कंप्लीट हो पा रहे हैं, आपको भी यही करने हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू को आप रख रहे हो फिर फाइंड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना स्टूडेंट। ठीक, यहाँ तक कि मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं इसमें आप। अब देखिए, आप यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, तो हमें जो करना है स्टूडेंट वो ए और सी द्वारा काम लेना है। ए और सी द्वारा, ए और सी आप समझ गए कि यहाँ पर कितने पौधे लगाएंगे स्टूडेंट? ए और सी से हम 24 पौधे लगवाएंगे। ए अकेला एक दिन में पौधे लगाता है 2, सी लगाता है 1, तो कुल मिलाकर 24 में हम भाग दे देंगे 3 का। 3 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट? 8 आ गया। तो ये अलग अलग कंडीशंस के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। तो हमें कुल मिलाकर जिनकी कैपेसिटी चाहिए उस पर ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक, अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको कंप्लीटली समझ में आई होंगी स्टूडेंट। अगर आई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाएं स्टूडेंट? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बढ़ जाइए आप। बिल्कुल, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट देखिए आप 24। 24 क्वेश्चन को देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्राई कीजिए क्या आंसर आपका रहने वाला है स्टूडेंट। बताइए क्या आंसर रहेगा आपका। एग्जामिनर कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा? केवल और केवल सी के बारे में पूछा है। कल भी सेम ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया था, आज फिर दोबारा आ रहा है। उम्मीद करते हैं सभी के आंसर सही सही हमारे पास आएंगे। बताइए स्टूडेंट क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आपका। कौन कौन इसका जवाब देगा स्टूडेंट? ऑप्शन ए है 24, बी है 30, सी है 40। आ जाइए स्टूडेंट, हमें जो बोला उसके बारे में देखते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, स्टूडेंट सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। पहला काम इन तीनों का एलसीएम लेना है स्टूडेंट। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60।
यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये काम तो सर हम भी कर सकते थे और हमने किया भी है। तो हमें अब चाहिए क्या? हमें चाहिए सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर पहले तो तीनों का काम निकालेंगे। अब समझ गए होंगे टू को बाहर क्यों लिया जा रहा है। नहीं समझ रहे तो आप पिछले वाली वीडियो में जाके जरूर देखिए स्टूडेंट, ठीक है। 6 4 10 5 15। और मैंने आपसे ये भी बोला था, अगर इस दो को अगर इस दो को अगर हम इस दो को इसके नीचे ले आए तो ये डिवाइड ही तो करेगा स्टूडेंट, अगर ये इधर जाएगा। क्या मेरी बात से एग्री हो? दो का भाग इसमें दोगे कितना आ जाएगा? 7.5। क्लियर? भाई दो उठकर यहाँ पर नीचे आ गया है इसके। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक की बात? अगर ये 7.5 है तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है। वो क्या है? सी की कैपेसिटी चाहिए, ना तो ये चाहिए ना बी चाहिए। कौन चाहिए आपको? सी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आ जाइए सी के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो आप कहोगे ए और बी कितने पौधे लगाते हैं? 6। 6 प्लस सी इक्वल टू 7.5। सी बराबर कितना हो जाएगा? 7.5 माइनस 6, 1.5 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये 1.5 है तो आप समझ पा रहे हो कि हमें जो बोल रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये एग्जामिनर ने पूछा है। तो सी की कैपेसिटी आप यहाँ पे लिखिए सी। पौधे कितने लगा रहा है स्टूडेंट? 60। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.5। पॉइंट यदि हटाएंगे स्टूडेंट, मैं हमेशा पॉइंट पे गौर इसलिए करता हूँ कि आप यहाँ आकर गलती करते हैं। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो लगाओगे, 15 से कट गया 4 बार, ये 40 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप इस पॉइंट के चक्कर में क्वेश्चन को गलत ना कर दें, इसलिए मेरा काम है इस पॉइंट को क्लियरली आपको समझाना। अधिकतर स्टूडेंट इस पॉइंट को देखकर घबरा जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे जाते हैं। और कई बार 40 की जगह 4 हो या 400 हो, तो इसमें भी कन्फ्यूजन, अगर पॉइंट नहीं हटाओगे तो दिक्कत यहाँ भी क्रिएट होगी स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। कंप्लीट मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो यहाँ तक, है ना? बढ़ जाएं आगे, आ जाइए। देखिए स्टूडेंट, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चंस को देखें तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे द्वारा बनाया गया है स्टूडेंट। बस क्वेश्चन की श्रृंखला को मैंने छाटकर इस तरीके से बनाया कि आप नॉर्मली जो भी एग्जाम देते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। एक लेवल के क्वेश्चन पर चलने से पहले आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एग्जामिनर बोल रहा है एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, तो एक महिला अकेली काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? आ जाइए यहाँ बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। एक पुरुष अकेला काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेली उसका। एक तरीके से आप एक एक डाटा ले रखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, एक मेल है और एक फीमेल है, तो एक डाइट भी कर सकते हो। बाकी ऐसे कंडीशन के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। एक मेल है और एक ही फीमेल है, या मैन और वुमेन ले लेते हैं स्टूडेंट, ये बेटर रहेगा आपके लिए।
ये किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक पुरुष काम को, एक मैन इस काम को कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में। तो बताइए महिला अकेली इस काम को कितने दिन में कर देगी? ये डायरेक्ट आप इस कंडीशन से कर सकते हो। बाकी कई स्टूडेंट ऐसे समझ रहे होंगे, ये आगे चलकर एक पैटर्न और आएगा जिसको हम MDH फॉर्मेट बोलते हैं, कि उससे से करें। अगर उससे आपने किया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना जहाँ एक एक बंदा आ रहा है, वहाँ इसी तरीके से करो। हाँ, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3। ऐसी स्थिति में हम उसी को ही यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर मेरी यहाँ तक की बात? आ जाइए। यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका? 40। LCM 40, 8 का भाग दिया 5, 10 का भाग दिया यहाँ पर 4। अब आप समझ गए, एक मेल है वो 4 पौधे लगाता है। अगर ये 4 लगाता है तो वुमेन कितना लगाता है? एक। बस वुमेन के बारे में, महिला के बारे में पता करना था। 40 बटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, एक महिला के लिए इस काम को कितना करती है, कितने दिन में करती है, यही एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 40 आंसर बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक, ज़्यादा दिमाग आपको यहाँ नहीं खर्च करना कि सर यहाँ क्या ऐसा करें क्या नहीं करें। आपको केवल डायरेक्ट एक मैन, एक वुमेन और एक मैन के बारे में एक वुमेन के बारे में ही पूछा है। एक एक हो तो कुछ भी ऐसा काम अलग से नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक, विशेष ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। आप आगे चलकर ऐसे लैंग्वेज के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कहीं आप उनमें और इनमें कंफ्यूज ना हो जाओ स्टूडेंट। ठीक, आ जाइए, हमारी क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट। ठीक, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। क्वेश्चन नंबर है 26। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा? एग्जामिनर कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 40 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह जाएगा स्टूडेंट? कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे और आज फिर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं सभी के आंसर यहाँ सही आएंगे स्टूडेंट। ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट। आज ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चनों की श्रृंखला में। देखिए, ए और बी एक काम को 30 दिन में तथा 40 दिन में करते हैं। ए अकेला ए अकेला किसी काम को 20 दिन में और बी इसी काम को स्टूडेंट 40 दिन में करता है। पहला काम एलसीएम लेना। एलसीएम कितना है? 40। 30 का भाग दिया 2 और 40 का भाग दिया 1। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है उसकी ओर बढ़ते। दोनों मिलकर 5 दिन, ए प्लस बी। ए प्लस बी आप कहोगे 2 प्लस 1। स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से। 2 और 1 3 और 5 दिया 15। 15 पौधे लग गए तो कितना काम बचा रह गया? क्वेश्चन आप अभी ये भी कह सकते हो, अगर बट्टे में पूछे कितना भाग कर दिया पहले, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले तो क्या करते आप? टोटल काम कितना है? 40। 40 में से 15 काम हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और ये 8। लेकिन हमें स्टूडेंट शेष काम पूछा है, तो शेष के लिए हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होगी कितना है? 5। 5 ऊपर रख दीजिए, नीचे 8।
आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/8। ये ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर आपका, क्लियर मेरी बात यहाँ तक की स्टूडेंट? ये आंसर बिल्कुल राइट रहेगा आपका। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें मेरी क्लियरली आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27। सभी कमेंट जरूर देंगे, हम आपके कमेंट्स का इंतजार हमेशा करते रहते हैं और आप जरूर दीजिए अपने कमेंट्स। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। ए तथा बी मिलकर 12 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं। ए अकेला 28 दिन में गड्ढा खोद सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में एक गड्ढा खोदेगा? यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। आ जाइए इसी पर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। ए और बी 12 दिन में, ए अकेला 28 दिन में गड्ढा खोद सकता है, तो बी अकेला। ऐसे क्वेश्चन तो हमने खूब सारे किए हैं। उम्मीद करते हैं आपके इनके आंसर बिल्कुल राइट आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आ जाइए। ए और बी मिलकर 12 दिन में किसी गड्ढे को खोदते हैं। ए अकेला 28 दिन में किसी गड्ढे को खोदता है। पहला काम इनका एलसीएम लेना है स्टूडेंट। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा, आप अलग से एक बार इसको फाइंड करना पड़ेगा हमें। 28 का पहाड़ा यदि आता तो हम उससे भी काम चला सकते थे स्टूडेंट। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 7 चौक 28, तो 7 तिया 21, 21 का 4 गुना हो जाएगा आपका 84, 84। 12 संते 12 पंजे 12, 12 से 72, 12 संते 84। और 28 से स्टूडेंट ये 4 बार कट जाएगा, 28 से ये 3 बार, 8 तिया 24, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने का एक तरीका है। अब इसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। भाई हर एलसीएम मुझे आए डायरेक्ट ये जरूरी नहीं है, आपको एलसीएम निकालना भी आना जरूरी है स्टूडेंट। अब जस्ट यहाँ पर आगे काम करते हैं। आपको इतना काम हो गया, तो अब बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? ए 3 पौधे लगाता है, अगर ये 3 लगाता है ए, ये कितने लगाएगा? 4 और 3 7। आप कह सकते हो बी अकेला 84 पौधे लगाने हैं और एक दिन में 4 पौधे लगाता है। 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। स्टूडेंट कितना आंसर आ जाएगा? बी। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार हमेशा रहता है स्टूडेंट, ठीक। ऐसा नहीं कि आपका कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे। आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट। बताइए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएं। किसी भी स्टूडेंट के कमेंट्स नहीं आ रहे? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 28। ट्राई कीजिए 28 क्वेश्चन को। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्यू और आर 15 दिन में तथा आर और पी 20 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो पी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? यह एग्जामिनर ने आपसे पूछा है स्टूडेंट। आ जाइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बातें आपसे पूछी है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ठीक है स्टूडेंट। क्यू और आर 15 दिन में,
आर और पी 20 दिन में। काम को समाप्त करते हैं तो पी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, पी के बारे में पूछा है स्टूडेंट। तो समझ गए होंगे आप, वही एलसीएम लेना। एलसीएम आप समझ गए होंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 से 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम तीनों का जोड़ कर लेते हैं स्टूडेंट। 2p + q + r, ये जो जोड़ है आप समझ गए होंगे, 5 और 3 8 4 12। अभी जस्ट मैंने 2 उठा के यहाँ भाग दिया था पिछले क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट यहाँ काट दीजिए। अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, एग्जामिनर ने पूछा क्या आपसे, पी अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा, ये एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि पी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आज ये इसी पे डिस्कस करते हैं। पी अकेला, अगर हम बात करें पी अकेले की तो हमें यहाँ से क्यू हटाना रहेगा और आर हटाना रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पी प्लस क्यू और आर हटा दीजिए, क्यू और आर ये रहा 4। आप कहोगे P बराबर 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, P बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आप कह सकते हैं 2 का हम डायरेक्ट यहाँ भाग देते हैं। लेकिन मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट, P के बारे में पूछा है तो हम P अकेला चाहिए तो Q और R हटा दीजिए, Q और R कितने 4 पौधे लगाता है, 4 इधर गए तो 2। अब आप कह सकते हो स्टूडेंट P बराबर, आप यहाँ ऊपर कितना करोगे 60/2, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही आंसर सी। यहाँ तक की बात क्लियर स्टूडेंट। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगे। फिर भी किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बढ़ जाएं आगे इसमें, कोई मेरी आवाज़ या विजुअलिटी में कोई भी इशू है तो आप कमेंट कीजिए, बाकी हम यहाँ पे चेक कर पा रहे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो हम पूरा चेक करके ही आपको भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 29। 29 क्वेश्चन में देखिए आप, 29 में आपको क्या करना है, एग्जामिनर ने बोला है एक कैन सॉरी ए किसी काम को m दिन में तथा बी उसी काम को n दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है तो आसान सा स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैंने ये पहले दिन आते ही कंडीशन से समझा दिया था। बस जहाँ m और n है वहाँ मैंने छोटा a छोटा b माना था। बस आंसर आपके सामने, यदि वहाँ अगर मेरी बात पर आपने ध्यान दिया हो तो स्टूडेंट, ठीक है। फिर भी हम एक बार दोबारा बता देते हैं। ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए किसी काम को m दिन में, बी किसी काम को n दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को, तो दोनों का एलसीएम लीजिए स्टूडेंट, एम एन, m का भाग दिया n आ जाएगा, n का भाग दिया m आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो a + b द्वारा काम कंप्लीट करवाना। आप समझ गए टोटल काम क्या है, एम एन, और एक काम करता है n और ये करता है m। तो नीचे दोनों का योग आएगा, ऊपर जोड़ आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मैंने केवल ए और बी की कंडीशन से आपको यहाँ समझाया था और यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो डायरेक्टली इस तरीके से आ चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आंसर रहने वाला है नेक्स्ट का? बताइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा आपका। एग्जामिनर जो बोल रहा है वो बोल रहा है राज और राम मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो राम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ये आसान सा क्वेश्चन, आप ही जवाब दीजिए स्टूडेंट। क्या रहेगा इसका आंसर? कि ऐसा क्वेश्चन हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करवा रहे हैं क्योंकि हम प्री रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहे हैं, तो कम से कम क्वेश्चन ही अभी डाल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक, जब भी लाइव आपसे जुड़ेंगे तो हम लंबे क्वेश्चन लेके चलेंगे, 15-15, 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही एडजस्ट कीजिए आप। राज और राम किसी काम को मिलकर स्टूडेंट 10 दिन में करते हैं। राज अकेला से 12 दिन में करता है। एलसीएम लिया कितना है स्टूडेंट? 60। यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो पूछा है राम अकेला, तो राज तो 5 पौधे लगाता है, तो ये 5 लगाता है स्टूडेंट, दोनों मिलकर 6 लगाते थे, कितना लगाता है? 1। तो आगे मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। तो राम जो लगाएगा स्टूडेंट वो लगे 60/1, 60 आंसर आ जाएगा। 60 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, डी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मेरी यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। और फिर भी किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, आपके सुझाव का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है स्टूडेंट। ठीक, और इसी के साथ हम हमारी क्लास को विराम देते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।